नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? प्यारालाल पटेल है। प्यारेलाल जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम गोविंदा, थाना बमनीडीह, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 मई 2018 को नाम दीक्षा दिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के पहले मैं बचपन से ही कई प्रकार की भक्ति में लगा रहा। जैसे एक तो ब्राह्मण समाज से गुरु बनाया था। उन्होंने कान में ओम नमः शिवाय का मंत्र डाला। उससे कोई नियम धर्म नहीं था, उससे भक्ति किया, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुई। उसके बाद मैं बचपन से ही मंदिरों में जाना, यज्ञ अनुष्ठान में जाना, जहाँ कहीं भी होता वहाँ पहुँच जाता। इस तरह से भक्ति करते करते आ रहा था। और मैं 28 मंगल तक बजरंगबली का व्रत उपवास उद्यापन किया। इसमें भी किसी प्रकार की कोई फ़ायदा नहीं हुई। व्रत उद्यापन करने के बाद मैं इतना ज़ोर से बीमार पड़ा कि 15 दिन तक ये चांपा में ही क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, वहाँ भर्ती होना पड़ा। बड़ा मुश्किल से वहाँ ठीक हुआ। और इसके बाद भी तंत्र मंत्र जादू टोना का भी प्रकोप था। इसके बाद मैं येसु बाबा को वहाँ गुरु बनाया और वहाँ भी 2 वर्ष से ऊपर भक्ति करते रहा। वहाँ भी किसी प्रकार की कोई फ़ायदा नहीं हुई। वहाँ रहते रहते तो बवासीर की बीमारी हो गई और ब्लड में ओवर शुगर की बीमारी भी बढ़ गई। इसके बाद जादू टोना से इतना परेशान था कि मैं बहुत ही बीमार पड़ गया। दिमाग ही मेरा काम करना बंद कर दिया। इसके बाद मैं सांत्वना मनोपचार रायपुर में इलाज करवाना शुरू किया। सांत्वना मनोपचार रायपुर की ये फार्म है सर। यहाँ लगभग मैं 20-21 माह तक इलाज करवाया। यहाँ लगभग 10-12% मेरा इलाज हो पाया। उसके बाद वहाँ से मैं अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में इलाज करवाया। ये अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर की पर्ची है। मैं कई प्रकार के बीमारी से परेशान हो गया। जादू टोना का प्रकोप था। कई तांत्रिकों के पास गया, मंदिरों में गया इलाज करवाने के पास, वहाँ सिर्फ पैसा ही जाते रहा। मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। मेंटली टाइप का हो गया। दिमाग का इलाज करवाने के लिए सांत्वना मनोपचार रायपुर में इलाज करवाना गया। वहाँ 20 से 21 माह तक इलाज करवाया। वहाँ मुश्किल से 10-12% इलाज हुआ। मैं वहाँ पैसा देते रहा, कोई इलाज नहीं मिला। इसके बाद अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में दिमाग का ही इलाज करवा रहा था। 2 वर्ष से 6 माह तक इलाज करवाया। वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुई। वहाँ डॉक्टर दास ने इलाज कर रहे थे। इसके बाद मैं यीशु बाबा के चर्च में गया। वहाँ भी 2 वर्ष से ऊपर भी इलाज करवा था, वहाँ सेवा कर रहा था। वहाँ जाते जाते तो मैं इतना थक गया कि वहीं भी और कई प्रकार की बीमारी परेशानी हो गई। इसके बाद दवा खाते खाते मेरा शरीर का और बैलेंस बिगड़ते गया। मेरा शरीर, मेरा शक्ल बहुत बड़े मोटा मोटा टाइप का हो गया था। और रीढ़ की हड्डी भी खराब हो गई। रीढ़ की हड्डी को चेक करवाने के लिए चांपा में ही डॉक्टर नायक के पास इलाज करवाने गया। तो वहाँ 2 डॉक्टर बैठते थे, एक डॉक्टर नायक और दूसरा डॉक्टर पालीवाल। उसने बताया कि आपकी हड्डी पूरा घुल कर गिर रही है, आपका हड्डी कंडम हो चुका है। वहाँ भी 11 माह तक इलाज करवाया, कोई फ़ायदा नहीं हुई। इसके बाद मैं कई प्रकार का पूजा साधना भी कर रहा था। इस साधना में मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रही थी। इसके बाद माँ दुर्गा का भी साधना उपासना कर रहा था। 6-7 वर्ष तक साधना उपासना कर रहा था। उसमें भी खास फ़ायदा नहीं हो रही थी। एक दिन हमारे घर में जब मेरे पत्नी और मैं माँ दुर्गा का स्मरण कर रहे थे अगरबत्ती जला करके, तो माँ दुर्गा ने आ करके कंठ में बैठ गई और कहने लगा कि तुम लोग क्या चाहते हो। तो हमने बोला हम इतने जादू तंत्र मंत्र से परेशान हैं, इसका हमें हल चाहिए। तो उन्होंने अपने अनुसार से लोहान जला करके हम लोगों का इलाज करना शुरू किया। 2-4 दिन तो ठीक रहता, फिर वैसी का वैसी हो जाता। उन्होंने फिर कहा
इस तरह से नियम रखना, इस तरह से बताना, मंदिरों में जाना, इस तरह से हमको जो जो बताते थे उसी के अनुसार हम लोग करते थे। तो क्या हुआ, एक दिन हमने माँ दुर्गा से पूछा कि हे माते, आपकी भक्ति हम इतने कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो हमको सही रास्ता बताइए। और उनसे हमने पूछा कि हे माँ दुर्गे, हम कई प्रकार के परेशान हैं, हम लोग तो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, मैं बेड में ही पड़ा रहता हूँ, न रात को नींद पड़ती है न दिन को नींद पड़ती है। तो इसलिए उनसे पूछा कि कुछ न कुछ उपाय बताओ। तो अपने अनुसार से वो इलाज करती, लेकिन 2-4 दिन ठीक रहता, उसके बाद कुछ नहीं हल निकलता। तो एक दिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में खुद उन्होंने बताई कि एक संत धरती में आए हुए हैं, उनसे दीक्षा लो तभी तुम्हारा समस्या का हल हो जाएगा। तो हमने पूछा कि हम तो आपकी भक्ति कर रहे हैं, क्या इससे इलाज नहीं है? इससे इलाज नहीं है, जो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उनका हल क्या है? उनसे मुक्ति आप दिला सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं मुक्ति नहीं दिला सकता, वे संत ही धरती में आए हुए हैं, वही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। और उन्होंने बताया कि जिस सद्गुरुदेव ने, जिस प्रभु ने आपको बनाया है, उसी प्रभु ने मुझे भी बनाया है, मेरा भी जन्म और मृत्यु होती है। तो फिर मैं उनसे पूछा कि इस धरती में ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्या जन्म मृत्यु के चक्र से बचा सकते हैं? तो उन्होंने कहा उन लोग भी नहीं बचा सकते, उनको भी उस प्रभु ने ही बनाया है, उस सद्गुरुदेव ने ही बनाया है, उनका भी जन्म मृत्यु होती है। इस तरह से उन्होंने बताया। तो मैं तो उनसे, उनके बात को सुन करके दंग रह गया, ये क्या कहानी है। तब उन्हीं दिन से मेरा मन उनकी भक्ति से हटने लगा और उसी टाइम, लगभग उसी टाइम टीवी चैनल बदलते बदलते देखा तो एक दिन साधना चैनल लग गया और उसी टाइम संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था। तो मैं उस सत्संग को सुना, देखा, तो संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के होली बुक से प्रमाणित कर करके टीवी स्क्रीन पर बता रहे थे कि पूर्ण परमात्मा कौन है और सच्ची भक्ति विधि क्या है। तो इस तरह से मैं गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया। सर, आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, डॉक्टरों के चक्कर काट रहे थे और आपको ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज थी, इसका कोई इलाज नहीं था। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? जी सर, जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया, उसी दिन से मेरे को लाभ होना शुरू हो गया। मेरे को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के पहले कई प्रकार की परेशानी थी, जैसे रीढ़ की हड्डी खराब हुई थी। मैंने संत रामपाल महाराज जी से अर्जी विनती किया कि हे परमात्मा, हे प्रभु, आप मेरे को ठीक रखेंगे तभी मैं भक्ति कर पाऊँगा, ऐसे परेशानी में उलझा रहूँगा तो कैसे भक्ति कर पाऊँगा। तो इस तरह से धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी में जो परेशानी थी वो सब ठीक हो गया। और भी पहले मैं बताया था कि मेरे को शुगर की भी परेशानी हो गई थी, 8-9 साल से ये शुगर की परेशानी थी। जब से मैंने दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के 3 माह बाद से ये शुगर की बीमारी पूरा क्लियर हो गई और मैं अभी हर मीठा खा रहा हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। जब लैब से मैं चेक करवाता हूँ तो शुगर की जो लेवल है 100 से 120 आता है। और मेरे को एक और बहुत बड़ी परेशानी थी, मेंटली परेशानी थी। मैं न रात को सोता था न दिन को सोता था। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया तो धीरे धीरे मेंटली जो प्रॉब्लम थी उससे भी मेरे को निजात मिलने लगा। अब मैं पूर्णतः ठीक हो गया हूँ। जब मेंटली प्रॉब्लम था तो मेरे नींद ही आती नहीं थी। मैं 13 या 14 वर्ष तक नींद की ही टेबलेट लेता था, तभी मेरे को नींद आती थी। और जब से मैं दीक्षा लिया हूँ उसी दिन से संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से एक भी टेबलेट आज तक मैं नहीं छुआ हूँ। और मेरे को इतनी सर्दी आती थी पहले कि महीना में 2 बार 3 बार सर्दी आ जाती थी और सामान्य दवा कोई काम नहीं करता था। बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाता था तभी सर्दी ठीक होती थी। इन सब बीमारियों का
इलाज करवाते कराते आर्थिक दृष्टि से इतना कमज़ोर हो गए थे। हम लोगों का 5.5 लाख करीबन कर्जा हो गया था। घर वाले भी परेशान थे, घर वाले की नींद हराम हो गई थी, उनका खाना पीना सोना सब हराम हो गया था। तो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद हमारे घर में इतना बरकत होने लगी, कहाँ कहाँ से पैसा आने लगी कि जो 5.5 लाख का कर्जा था वो भी उतर गया। और पहले मेरा छोटा सा दुकान था, एक ठेला जैसे 5 फुट लंबाई 5 फुट चौड़ाई ऐसे टाइप का ठेला था। मैं इतनी परेशानी में परेशान था, बीमारी से परेशान था कि 3 वर्ष तक तो कुछ कर ही नहीं सका था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरे को इतना बरकत, इतना आमदनी होने लगी कि मैं अभी 200 वर्ग फुट का एक दुकान बनाया हूँ और उस दुकान में कम से कम 10-12 लाख रुपए का सामान डाला हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ और प्लस साइकिल दुकान है और वाइंडिंग का भी काम करता हूँ। मेरे को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बहुत ही फ़ायदा हो रही है और मैं ठाठ बाढ़ से हूँ और हमारे घर परिवार के भी लोग सुख शांति से जी रहे हैं। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ, अनेकों चमत्कार हो रहे हैं। हम लोग घर परिवार के सब सदस्य खुश हैं। ये जो मेरी रीढ़ की हड्डी में परेशानी थी, मेरी रीढ़ की हड्डी घुल घुल करके गिर रही थी, मेरे को डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जब दीक्षा लिया, उनसे अर्जी विनती की, तो मेरे को ऑपरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही मैं इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं लिया। यह है डॉक्टर नायक नर्सिंग होम, ये है प्यारेलाल पटेल, ये सबके सामने एक कैमरा में मैं दिखा रहा हूँ। और ये जो मेरा मेंटली परेशानी थी, मैं दिमागी तौर से मैं कुछ भी नहीं कर था, तो पहले मैं सांत्वना मनोपचार एवं अनुसंधान संस्थान रायपुर में इलाज करवा रहा था, जो डॉक्टर राजकुमार कॉलेज के सामने आत्मानंद मार्ग पर स्थित है। ये है दवा पर्ची, यहाँ मैं 20 से 21 माह तक इलाज करवाया था। यहाँ जब यहाँ ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद मैं ये अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था। डॉक्टर दास साहब जी इलाज कर रहे थे। ये है मेरा नाम प्यारेलाल पटेल। यहाँ से भी मेरे को इलाज न मिला तो मैं हताश होकर के मैं घर में ही बैठ गया। तब संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे पता चला, उनसे दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद मैं घर में ही परमात्मा रामपाल महाराज जी से अर्जी विनती अरदास किया, तो ये अपने आप सब मेरे को मेंटली जो प्रॉब्लम थी उससे मेरे को हल मिल गया और उनसे दीक्षा लेने के बाद मेरे को किसी प्रकार की दवाई लेना नहीं पड़ रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको बहुत भयंकर बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज ने उनसे आपको निजात दिलाया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज की चैनल को देखते हैं, उनके सत्संग को सुनते हैं, तो उनसे दीक्षा लेने की सरल तरीका है, उनके पुस्तक को पढ़ें, उनके सत्संग को सुने। सत्संग में टीवी स्क्रीन के नीचे फ़ोन नंबर आता है, उनसे कांटेक्ट करिए। जब कांटेक्ट करेंगे तो आपके ज़िले के नज़दीक में जो जहाँ आश्रम होगा, जो नामदान केंद्र होगा, वहाँ आपको बता दिया जाएगा। इस तरह से नज़दीकी नामदान केंद्र में जाकर से उनसे दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।